हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ विषय हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 के प्रश्न उत्तर। कक्षा 6 पाठ 6 के प्रश्न उत्तर। पाठ 6 का नाम है विजय गान। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है, धरती का तत्सम शब्द है धारिणी, धरा, वसुधा, अवनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा धारिणी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक है त्याग, तपस्या, अहंकार, दृढ़ संकल्प। सही उत्तर होगा सी नंबर, अहंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 में है, बाधा का दुर्दम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। उत्तर में लिखना है गागर, नागर और लागर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, बरस रही बाधाएं पथ में पंक्ति में समान वर्ण आवर्ती वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। उत्तर में लिखना है बरस, बाधाएं, पथ, पंक्ति। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 5, विजयगान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। कवि समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से और चांद को सूरज से टकराने की बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 6, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर लिखना है मुश्किल कार्य करना। आजकल राजनीति तो तलवार की धार पर चलने के समान है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित पंक्ति में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। तो ये आपका पंक्ति दिया हुआ है, तो इस पंक्ति से आपको विशेषताएं लिखनी है। तो उत्तर है, तपस्वी पुरुष इस संसार की मोह माया से दूर रहता है और हमेशा निडर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। मानव जीवन में आने वाली बाधाओं को तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न 9 है, ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है। ऋषि अगस्त्य ने अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, कविता विजय गान में आई उन पंक्ति को लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार है। उत्तर में लिखना है सूर्य, चंद्र, अग्नि, अंबर, जब जाएगा पास पुराना ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये देख लीजिएगा, ये पंक्ति दिया हुआ है, इसका भावार्थ आपको लिखना है। भावार्थ में है, चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा आकाश और धरती आपस में क्यों न टकरा जाए, तुम्हें तो यह श्रेष्ठ वीरों तलवारों की धारों पर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। कवि कहता है कि यह धरती अनेक प्रकार के पापों से संताप के कष्ट पा रही है। इसे पाप की ताप से जलने दो। सारा आकाश बार बार घुमड़ कर अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी की जंजीर जर्जर होकर समाप्त हो जाए। ये था आपकी पंक्ति का भावार्थ, ऐसे आपको लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, विजयगान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है भावार्थ, कवि का आशय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन एक महासंग्राम है। जीवन की इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्वक आसानी से आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।